अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 उर्दू मीडियम मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से इसके मशक नंबर 1 शरिया ए के हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम देखेंगे आगे वाले 4, 5 और 6 चौथा, पाँचवा, छठा क्वेश्चन। छठा सवाल, चौथे सवाल में वो कहता है कि दर्ज झैल में इस्तेमाल होने वाली ख़ासियत का नाम बताएं। इनमें जो जितने भी हमारे पास जुज़ हैं, 8 जुज़ हैं, इन सब के हमने क्या करना है, ख़ासियत के नाम बताने हैं। तो पहला जुज़ हमारे पास है, वो कहता है कि a जमा 4 इन प्लस b बराबर है a जमा इंटू 4 जमा b। वो कहता है, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि कौन सी खासियत है, खासियत तलाज़म बिल लिहाज जमा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ये खासियत के नाम बताने हैं सिर्फ, खासियत तलाज़म बिल लिहाज जमा। नीचे वाली हमारे पास है 2 का जज़र जमा 3 का जज़र बराबर है 3 का जज़र जमा 2 का जज़र। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी खासियत है, खासियत मुतबादला बिल लिहाज जमा। उसके बाद हमारे पास है x माइनस एक्स बराबर है 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x जमा इंटू माइनस एक्स तो इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी है, जमा हो रही है, तो जमी माकूस है। उसके बाद हमारे पास है चौथा जुज़, हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास है ज़रब की बाई खासियत तकसीमी बिल लिहाज जमा। ये भी आप लोगों को मैं पीछे करवा चुका हूँ, तकसीमी बिल लिहाज तकसीमी खासियत तकसीमी खासियत हमारे पास कौन सी होती है, बिल लिहाज जमा के लिहाज से। इसके बाद हमारे पास पाँचवा जुज़ है 16 जमा 0 बराबर है 16। तो इसको हम कहते हैं जमी ज़ाती आंसर। 16 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि हमारे पास आंसर 16 ही है, तो वो कौन सा है, 0। उसके बाद हमारे पास है 100 ज़रब 1 बराबर है 100। तो ये हमारे पास है ज़रबी ज़ाती आंसर। मीन के 4 ज़रब 5, 4 ज़रब इंटू 5 ज़रब 8 बराबर हमारे पास 4 ज़रब 5 इंटू ज़रब 8। ये हमारे पास कौन सी खासियत है, खासियत तलाज़म बिल लिहाज ज़रब, क्योंकि ये ज़रब हो रही है। ए बी हमारे पास है बराबर है बी ए। ये हमारे पास कौन सी खासियत है, खासियत मुतबादल बिल लिहाज जमा। सवाल नंबर 5 हमारे पास है दर्ज झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। इधर भी हमने खासियत का नाम ही बताना है। इधर हमने क्या किया है, -3 छोटा है, इसको हम पढ़ते हैं छोटा है, और इसको हम पढ़ते हैं बड़ा है। ये हमें कैसे आइडिया होगा, ये हमारे पास दायां हाथ है, दाएं हाथ में हमने ओपन किया तो हमारे पास इसको बड़ा है पढ़ते हैं, और बायां हाथ ओपन करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास बायां हाथ है, इसको हमने ओपन किया तो हमारे पास क्या है, छोटा है बायां हाथ, और जो दायां हाथ है वो बड़ा है, इसको आप ओपन करेंगे तो हमारे पास बायां हाथ है। ये आप लोग इसी तरह याद रख सकते हैं, दायां हाथ जो है वो ओपन करता है हमारे पास बड़ा है, और जो बायां हाथ है वो हमारे पास ओपन करता है छोटा है। तो ये हमारे पास होती हैं, ये -3 छोटा है -1 से। इसका मतलब है, इस जो 2 लाइनें लगी हैं, ये इसको कहता है कि इसका मतलब है, इसका जो जवाब आएगा 0 छोटा है 2 से। इसको हमने क्या किया, -3 जमा 3 हमने इधर भी जमा कर दिया, और इस साइड पे -1 जमा 3 इधर भी जमा कर दिया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -3 + 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 छोटा है 2 से। ये -1 + 2 हमारे पास +3 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। तो छोटा 2 0 छोटा है 2 से। ये देखिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया है कि जमी खासियत, ये हमने कौन सी इसमें प्रॉपर्टी खासियत यूज़ किया, जमी खासियत। आगे वो कहता है अगर a छोटा है b से हो तो a बटा 1/a बड़ा है 1/b से। तो इसमें कौन सी यूज़ हो रही है, खासियत माकूस खासियत यूज़ हो रही है, इसमें इस्तेमाल हो रही है। आगे वो कहता है अगर a छोटा है b से हो तो a जमा c छोटा है b जमा c से। दोनों तरफ उसने क्या किया, c को जमा किया, तो कौन सी, जमी खासियत। उसके बाद हमारे पास है, कहता है अगर a छोटा है b से हो तो c बड़ा है 0 से, और ac छोटा है bc से। उसने क्या किया, a के साथ भी c को ज़रब दे दिया और b के साथ भी c को ज़रब दे दिया। तो हमारे पास कौन सी खासियत है, ज़रबी खासियत। इसके बाद हमारे पास कहता है अगर ac छोटा है bc से हो तो c छोटा है 0 से, हो तो a बड़ा है bc से। मीन इधर a है, उसने क्या किया, c को ज़रब कर दिया, इधर b है, c को दोनों से, इधर कौन सी है, ज़रबी खासियत। और उसके बाद हमारे पास इसका छठा जुज़ है, हमारे पास a छोटा है b से या a बराबर है b से।
तो ए बड़ा है बी से, तो इसका क्या मतलब है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सलासी खासियत। ये हमारे पास प्रॉपर्टी से। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है दर्ज झैल के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें। छठा सवाल, इसमें हमने दो नातक अदाद मालूम करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लें, हमारे पास एक अददी ख़त है, इसको आप नाम दे दें ए और इसको आप नाम दे दें बी। ये हमारे पास 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने दो नातक अदाद निकालने हैं। ए नाम दिया तो इसको हमने किया कि 1/3 ए को दे दिया, और बी हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास 1/4। ए और बी के दरमियान कोई फ़र्ज़ कर लें सी नंबर है। इसको मालूम करने का जो नातक अदाद निकालने का, दो दरमियान में नातक अदाद निकालने का मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, इसको हम कहते हैं औसत। औसत के निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए जमा बी बटा 2। मीन के पहला अदद हम क्या निकालेंगे, इसका पहला अदद सी बराबर हमारे पास क्या है, ए जमा बी बटा 2। तो ए हमारे पास क्या है 1/3 जमा बी हमारे पास क्या है 1/4 बटे में हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर इसका एलसीएम, इसका जो अज़ाफ़ कर लें 4 3 12 आ जाएगा। 12 को हमने 3 पे तकसीम किया तो हमारे पास आंसर है 4। 12 तकसीम 4, 4 एकम 3 किया तो 12 तकसीम 3, 3 एकम 3, 3 4 12, 4 आया। 4 को एक से साथ रख दे 4 जमा, उसके बाद 12 को तकसीम किया 4 पे, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 आंसर आया। 3 को हमने ए के साथ ज़रब देना, तो 3 एकम 3 बटे में हमारे पास क्या है 2। ये हमारे पास आ जाएगा 4 जमा 3 7/12। ये नीचे तकसीम हो रहा है, ऊपर आएगा 12 के साथ क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बराबर 7/12 ये 12 ज़रब 2 तो हमारे पास क्या है 7/24। ये हमारे पास आ जाएगा पहला अदद। अब हमने क्या करना है, दूसरा अदद निकालना है। दूसरा अदद, पहला अदद हमने निकाल लिया, दूसरा अदद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी हमारे पास क्या आया 7/24। अब हम ले लेते हैं इधर कोई डी नंबर ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें डी हमारे पास है b + c/2। जैसे हमने a जमा b किया था वैसे ही हमने अब c और b के दरमियान में निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, b जमा c/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d बराबर b जमा c/2। तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 1/4 जमा c हमारे पास क्या है जो हमने अभी निकाला 7/24 बटे में हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास 24 आ जाएगा। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 24। 24 को हमने तकसीम किया 4 पे, तो 4 पे तकसीम किया हमारे पास आया 6। तो 6 को हमने एक के साथ ज़रब दिया तो 6 एकम 6 आ गया जमा 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ऊपर क्या है 7, 7 एकम 7 आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया 6 जमा 7 हमारे पास क्या होता है 13/24। ये नीचे क्या हो रहा है तकसीम, ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर ऊपर आएगा तो हमारे पास ज़रब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 13/24 तो 48। ये हमारे पास आ गया डी। तो ये हमारे पास क्या है दूसरा अदद। दो अदद हमने दरमियान में दो नातक अदाद निकालने थे, ये हमारे पास दूसरा अदद है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका जो हमारे पास दूसरा जुज़ है वो इसको कहता है हमारे पास है 3 और 4 के दरमियान दो नातक अदाद निकालें। जैसे हमने पीछे एक अददी ख़त लिया था सेम वैसे इधर ले ले। ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 और बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 4। फ़र्ज़ कर लें दरमियान में हमारे पास कोई सी नंबर है, तो सी को हमने पहला अदद निकालना है। हमने क्या किया था पहला अदद, तो हमने क्या किया था सी बराबर है फार्मूला a + b/2। ए हमारे पास इधर क्या है 3 जमा बी हमारे पास क्या है 4/2। 3 जमा 4 हमारे पास 7/2। ये हमारे पास आ गया सी। ये हमारे पास आ गया पहला अदद 7/2, ये पहला अदद। उसके बाद हमने क्या करना है दूसरा अदद। दूसरा अदद हमने क्या कैसे निकालना है, इधर हम कोई फ़र्ज़ कर लें हमारे पास है डी। तो डी हमारे पास क्या होगा b + c, इन दोनों के दरमियान हमने निकालना है। तो हमारे पास इधर डी क्या आएगा, डी बराबर है b + c/2। तो b हमारे पास क्या है 4 जमा c हमारे पास क्या अभी हमने निकाला 7/2, तो बटे में हमारे पास क्या है 2। ऊपर हमारे पास क्या आएगा 2, इसका जो अज़ाफ़ा आएगा 2 × 4 हमारे पास 2 × 4 = 8 जमा
2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 7 बटे में हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास 7 जमा 8 हमारे पास क्या होता है 15 बटे में हमारे पास क्या है 2 ऊपर आके इसके साथ ज़रब हो जाएगा, 2 ज़रब 2 हमारे पास क्या आएगा 15 बटा 4। ये हमारे पास क्या आ गया इसका दूसरा अदद। ये अब लोग दोबारा देख ले, दूसरा अदद जो हमने निकाला b + c बटा 2 4। b की कीमत हमारे पास क्या है, ये देखें b की कीमत हमारे पास क्या है 4 और c के हमारे पास जो हमने अभी निकाली है 7 बटा 2। ये लिए हमने 2 इसका जो अज़ाफ़कल आया, 2 को 4 के साथ ज़रब दिया, 2 4 8 जमा 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो 7 आ गया। उसके बाद नीचे हमारे पास 2 है बटे में, तो 7 जमा 8 8 जमा 7 हमारे पास क्या आता है 15 बटा 2। नीचे ये वाला और 2 ये ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या होगा ज़रब हो जाएगा, नीचे तकसीम ऊपर आके ज़रब हो जाएगा तो 15 बटा 4 ये इसका दूसरा अदद आ जाएगा। ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, तीसरा जुज़। इसको भी हम वैसे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास कोई एक अददी खाता है, ए हमारे पास है 3 बटा 5 और बी हमारे पास है 4 बटा 5। तो हमने कोई दरमियान में नंबर लेना है, कोई सी ले लें, सी फ़र्ज़ कर लिया। सी हमारे पास क्या है ए जमा बी बटा 2। तो इन दोनों को आप जमा करें 3 बटा 5 जमा 4 बटा 5 बटे में हमारे पास क्या है 2। तो इसका हमारे पास जो अज़ाफ़कल क्या आएगा 5 5 5 के साथ कैंसिल, ऊपर हमारे पास 3 और 5 5 के साथ ऊपर हमारे पास 4 बटे में हमारे पास क्या है 2। 3 जमा 4 हमारे पास क्या 7 बटे में 5 ज़रब ये 2 नीचे तकसीम और ऊपर आके ज़रब हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 बटा 10। ये हमारे पास क्या आ गया सी। ये हमारे पास पहला अदद आ गया, पहला अदद। तो ये हमने पहला अदद निकाल लिया। अब हम दूसरा अदद निकालते हैं। दूसरा अदद हमारे पास कैसे आएगा जी, ये हमारे पास क्या आया 7 बटा 10 और दूसरा अदद इधर कोई ले ले डी है हमारे पास। तो डी का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा दूसरा अदद। तो डी का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा b + c बटा 2। तो b हमारे पास क्या है 4 बटा 5 जमा c हमने जो भी निकाला 7 बटा 10 बटा 2। इधर हमने क्या किया इसका जो अज़ाफ़कल लिया ऊपर हमारे पास 10 है। ये दोनों ही एक ही टेबल में आ रहे हैं। दोनों अगर एक ही टेबल में रकमें आ जाएं और उसमें से जो बड़ी रकम होती है उसका वही हमारे पास एलसीएम होता है, उसका जो अज़ाफ़कल होता है। इधर हमारे पास ये भी 5 के टेबल में है, ये भी 5 के टेबल में है। तो इसमें से बड़ी रकम हमारे पास कौन सी है 10। तो 10 इसका जो अज़ाफ़कल है। तो 10 को हमने 5 पे तकसीम किया, हमारे पास क्या है 2। 2 को हमने ज़रब दिया 4 के साथ, 4 2 8 जमा 10 10 के साथ कैंसिल, ऊपर हमारे पास 7 एज़ इट आ गया, 7 एकम 7 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है 2। 8 जमा 7 हमारे पास क्या होता है 15 बटे 10। 2 नीचे तकसीम हो रहा है, ऊपर आके ज़रब हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 बटा 20। तो 5 3 15 5 4 20। तो हमारे पास क्या आ गया 3 बटा 4। ये हमारे पास आ गया डी। तो ये हमारे पास दूसरा अदद आ गया 3 बटा 4। ये हमारे पास क्या आ गया दूसरा अदद। ये आज हमारी मशक नंबर 1/1 इधर कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।